है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। बुलबुला 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 बुलबुला। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का। ए बुलबुला 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 बुलबुला। नौजवानी पे नाज मत करना, अरे जिंदगानी पे नाज मत करना। क्यों? सुबह को निकला शाम को जब घर जाता है, ठोकर लगती है गिर कर मर जाता है। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। जीता रहे। कैसा है? माता का आशीर्वाद है। पीए साहब का फोन आया था कि आपने याद किया है, हम फौरन आपके दर्शन करने चले आए। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। बैठ जा। धन्यवाद। अब बोलिए, किसका काम तमाम करना है? नेताजी ने किसी की हत्या के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया मंगल कालिया, वो तुमसे कुछ और बात करना चाहते हैं, टोपी घुमा के। तो दूसरा का मैटर है, बोलो। अपोजिशन वाले मुझे बदनाम करने पर तुले हुए। क्राइम वर्ल्ड का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथों में है। वन लाइन में स्टोरी बोलो, तुम क्या चाहते हो? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे हथियार हमारे पास है ही, और छोकरे लोग भी बूथ कैप्चरिंग के लिए। तुमको इलेक्शन में कोई नहीं हरा सकता। राजनीति का खेल तू नहीं समझ पाएगा मंगल कालिया। जनता का विश्वास हथियार से नहीं, प्यार से जीता जाता है। इसलिए तू 4-6 महीने के लिए अपने सारे गैर कानूनी धंधे बंद कर दे। 4-6 महीने के लिए? अरे 4-6 महीने में तो मेरा 1.5 खोखे का नुकसान हो जाएगा भाई। आप एक काम कीजिए, आप हमको 2 करोड़ दे दीजिए, हम धंधा बंद कर देते हैं। लगता है चरस का दम मार के आया तू। दयाशंकर पाटिल के सामने आज तक किसी ने ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं की। शांत हो जाइए, नाराज क्यों हो रहे हैं? हम कोई गाली दे रहे हैं आपको? देखिए, हम जानता हूं कि आज हम जो कुछ भी हैं आप ही की वजह से हूं। पर नेताजी, हमने भी आपके लिए कुछ कम नहीं किया है। चलिए 2 करोड़ बेसी लग रहा है तो 1.5 करोड़ दे दीजिए बस। 1.5 भी नहीं दूंगा, 1 खोखा पहुंचा दूंगा तेरे पास। और ये मत भूल कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद तुझे भी बहुत फायदा हो सकता है। चलो ठीक है, चलते हैं। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। बात कुछ समझ नहीं आई नेताजी।
आपने मंगल कालिया को 1 करोड़ रुपए देने का वायदा कैसे कर लिया? अगर वो अपने गैरकानूनी धंधे बंद नहीं करता है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता? टोपी संभाल के। टोपी संभाल के। हाँ। अगर तेरे को ये बात समझ में आती ना तो तू मेरी जगह होता। हाँ, मैं सेक्रेटरी नहीं होता। लोगों को अच्छी तरह पता है कि मंगल कालिया मेरा पालतू कुत्ता है। अगर उसने अपनी गुंडागर्दी बंद नहीं की तो चुनाव के वक्त मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मेरे विचार से इस विषय पर गहराई से सोच लेना चाहिए। अगर आपने उस कुत्ते को एक बार हड्डी डाली तो बार बार हड्डी के लिए तरसेगा। टोपी संभाल के। और तुम्हें मालूम है कि भौंकने वाले कुत्ते मुझे पसंद नहीं है। तो अभी का अभी जाके मार्शल से मिलो। ओके सर। मार्शल। अरे क्या हुआ? तेरे नाम की सुपारी ले चुका हूं मैं, लेकिन मेरा एक उसूल है, अपने शिकार को मारने से पहले उसे आसान मौत मरने का एक मौका जरूर देता हूं। अगर कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता है तो ये रिवॉल्वर ले और अपने आप को गोली मार दे। ये रहे बाकी के 10 लाख रुपए। मगर इस बात का ख्याल रहे कि किसी को इस बात का पता नहीं चले कि मंगल कालिया की हत्या नेताजी ने करवाई। समझ गया? मुझे देखो ना ऐसे जानी, मेरा दिल
मेरे आते ही तुमने क्लब में गाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे सामने दूसरों का दिल बहलाने के लिए मैं कभी नाचूं, गाऊं, ये कभी हो सकता है क्या? जब तुम मेरे सामने आते हो फिर कुछ और नजर नहीं आता मुझे। जी चाहता है सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊं, नाचूं। पलकों को चूमूं, होठों को छू लूं, पहलू में तेरे दो पल में जी लूं। पलकों को चूमूं, होठों को छू लूं, पहलू में तेरे दो पल में जी लूं। दूर न जाना, दूर हो गया तो माटी में सब कुछ मिल जाए। अब ये देखो ना ऐसे जानी, हो मेरा दिल चाहे। अब ये देखो ना ऐसे जानी, हो मेरा दिल चाहे। घूंघट न छूना, घूंघट जो उल्टा, दुनिया ये सारी खिल जाए। देखो 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 मुझे देखो ना ऐसे जानी, हो मेरा दिल चाहे। और ये देखो ना ऐसे जानी, हो मेरा दिल चाहे। बोलो, किसने मारा तुम्हें? मार्शल ने मुझ पर वार किया। मंगल कालिया को भी मार्शल ने मारा। मार्शल, अब तू कानून के हाथों नहीं बच सकता। ओके ओके, ये लो कॉफी पियो। मार्शल, तुम हमेशा अपने आप में गुम क्यों रहते हो? ऐसा लगता है तुम्हारे दिल में कोई बहुत बड़ा दर्द है जो तुम्हें अक्सर परेशान करता रहता है। आई थिंक इट्स टू लेट मोनिका। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। क्यों? ये घर सिर्फ तुम्हारा है। आज नहीं तो कल मैं ही इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। तुम हमेशा मुझे अपने से दूर भगाने की कोशिश में क्यों लगे रहते हो? तुम एक समझदार लड़की हो मोनिका, तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी में प्यार मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। पता है, पर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और आज नहीं तो कल मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मार्शल भाई। तो मैं चलती हूँ मार्शल। नहीं मोनिका, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। मुझे कोई प्राइवेट बात नहीं करनी है। मंगल कालिये के आदमी ने मरने से पहले आपके खिलाफ पुलिस को बयान दिया है। हेलो मार्शल, मैं दयाशंकर पाटिल बोल रहा हूँ। तुम फौरन मेरे बंगले पर आकर मुझसे मिलो। ओके, नमस्ते। बैठो। यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? मार्शल, तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ। पुलिस के साथ छुए बिल्ली का खेल मैं बरसों से खेलते आ रहा हूँ नेताजी, और इस खेल में हारा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और अगर पकड़ा भी गया तो पवन सक्सेना का बयान अदालत में मुझे कातिल साबित करने के लिए काफी नहीं होगा। ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस समय मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। देखो, 3 महीने बाद इलेक्शन है। अगर तुम पकड़े गए तो शहर में दंगा फसाद कौन कराएगा? बूथ कैप्चरिंग कौन करेगा? और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास तुमसे ज्यादा होशियार और खतरनाक आदमी कोई नहीं, और मेरी जीत तुम पर निर्भर है। इसलिए मेरी बात मानो, तुम ये शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ।
हैंड्स अप एंड गेट डाउन। यू आर अंडर अरेस्ट। मंगल कालिया और उसके 2 आदमियों की हत्या के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। बंदूकें फेंक दो। अब उन्हें कहो कि वैन में बैठकर वापस पुलिस स्टेशन चले जाएं। तुम लोग जाओ यहां से। मैं एक पेशावर कातिल हूं, खून करने की कीमत लेता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए किसी ने हमको सुपारी नहीं दी। लेकिन एक बात याद रखना, मार्शल सिर्फ एक बार माफ करता है, दूसरी बार टकराओगे तो जीवन दान नहीं बल्कि मौत का वरदान मिलेगा। इसीलिए माफ कर देता हूं। राज, डार्लिंग, you're a nice man. मैंने तुम्हें सच्ची दिल से अपना दोस्त माना है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है सोना कि मेरे दिल के सूखे हुए गार्डन में जिस गुलाब के फूल की जरूरत थी वो तुम हो। सच? हाँ, ऐसा ही। राज, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? तुम मेरे इतने करीब आ गई हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राज, मुझे 10,000 की जरूरत है, वो मेरे रूम का किराया भरना है। बस केवल 10,000? ये लो 10,000। राज, अब चले होटल? होटल? होटल जाकर क्या करेंगे? बस थोड़ी बियर शेयर पियेंगे और उसके बाद मौज मस्ती करेंगे। अच्छा, तेरे घर में माँ भी नहीं है? अरे मुझे होटल लेकर जाएगा? अरे ये क्या कर रही हो? चिल्लाओ, क्या कर रही हो? बचाओ! मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया है? अरे मैंने क्या किया है? अरे बचाओ मुझे, ऐ खूबसूरत लड़की, बोल तेरा क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मुझे होटल ले जाकर बियर पिलाने की बात करता है। क्यों बे? तू ये खूबसूरत अकेली लड़की को होटल ले जाने की बात करता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। ये लड़की झूठ बोलती है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आप देखिए, ये पैसा मुझे इसी ने दिया है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैडम देखिए, ये पैसे अदालत के पास सबूत के लिए रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आपकी कंप्लेन मैंने रजिस्टर कर ली है, अब मैं इसको देखता हूँ। आप जाइए, आराम से जाइए। क्यों बे? अकेली लड़की को होटल ले जाके इश्क विश्क और बियर शेयर पीने की सजा जानता है? 7.5 साल कैद बामुशक्कत। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये लड़की मुझे बेवकूफ बनाकर चली गई। मैं भी तो शरीफ इंस्पेक्टर हूँ। मेरा नाम है पीके मस्त, तबीयत से स्वस्थ और दिमाग का बहुत सख्त। तू क्या समझता है हा? अलवा? इंस्पेक्टर साहब, कुछ ले दे कर मामला यही पटा लेते हैं। अबे तू मेरे को कोई हवलदार समझा जो ले दे के 1000-2000 में टरखा देगा? इसमें वजन बढ़ा सकता है। हाँ, 10,000 और दे सकता हूँ। कोशिश कर। ये लीजिए साहब। ठीक है। तो निकल, मैं निपट लूँ। ओके, जान बची लाखों भाई। कमाल, 20,000 में। ओके। मैं आ गया। चला। यार माइकल, इस तरह की हमें रोज 4-5 बकरे मिल जाए ना, तो 2 महीने में हमारा शानदार फ्लैट होगा। छोटा सा शानदार फ्लैट होगा जिसमें हम शादी करके साथ में रहेंगे। मैं तेरी धंधे में पार्टनर हूँ, समझा? लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश करना। अरे कोशिश करके ही तो मैं सपने देखूंगा और कभी कभी सपने सच भी हो जाते मेरी जान। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। अरे तेरा बेसुरा सुर बंद कर, जल्दी से फुट ले, वरना असली पुलिस आ जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? सही बात कर रही है। तू इधर से फुट, मैं इधर से फुटता हूँ, फ्लैट पे मिलते हैं। ए, इधर आ, मेरा हिस्सा। तू जानती है ना, थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ। हाँ, आइंदा मत भूलना। ओके, फ्लैट पे मिलना। बिल्कुल। इस इलाके में अगर धंधा करना है तो शिवराज को हफ्ता देना ही पड़ता है।
मैंने तुझे 24 घंटे का वक्त दिया था कि 10 पेटी पहुंचा देना। क्या हुआ उसका? कूल डाउन, कूल डाउन। 1-2 पेटी की बात होती तो मैं तुम्हें दे देता था, लेकिन शिवराज भाई 10 पेटी है, मैं कहां से लाऊंगा? इधर कोई लेडीज बार का धंधा नहीं होता जहां लोग पैसे लुटाते हैं और मैं तुम पर लुटाऊं? अच्छा, तो मैं तुझे ऊपर पहुंचा देता हूं। इंस्पेक्टर, तू मुझे पहचानता नहीं है। मैं तुझे और तेरे कमीने भाई दोनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा, क्योंकि मैं अपराधी को एक बार सुधरने का मौका देता। आइंदा अगर तूने ऐसी गलती की तो तुझे और तेरे भाई को बीच चौराहे पे घाघरा चोली पहनाकर न जाऊंगा। चल जा यहां से, चल जा। हेलो, दामोदर बोल रहा हूँ। आज ही सिंगापुर से बॉम्बे आया हूँ। इज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? अच्छा तो वह जेल से छूट गया है और मांड वाले के लिए यशवंत के पास गया। तुम चिंता मत करो, यशवंत अपना ही आदमी, इस मैटर को अपने हिसाब से डील कर लेगा। ठीक है, बाय। अपने एरिया में छोटी मोटी दादागिरी करके तू अपने आप को बड़ा भाई समझता है? हाँ, चल बैठ अभी। अबे बिना टेरेस के बिल्डिंग, तेरा भाई भी तेरी तरह समझदार होता ना, और मेरे पास आता तो जिंदा रहता। वो उसकी गेम नहीं बजाता मैं, तेरे सामने वो जिंदा रहता। समझा क्या? पांडवली तो तुझ तक पहुंचने का एक बहाना था। यशवंत, मैं यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं आया हूं, अपने भाई के खून का बदला लेने आया हूं। पान खाएगा? पान? यशवंत, वैसे तो मैं पान नहीं खाता, मगर आज जरूर खाऊंगा। लेकिन कत्था चूना लगाने के बजाय तेरा खून उस पे लगाऊंगा। कुत्ता कितना भी मोटा हो जाए, हाथी से ऊंचा नहीं हो सकता वो। मनोहर शेट्टी के मर्डर की न्यूज हिंदुस्तान के हर समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर आ गई है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, अपने गुस्से पर काबू करो, पर नहीं। ये चरस की सिगरेट पी पी कर तुम्हारा दिमाग भी सड़ गया है। मैं बड़े से बड़े मैटर को प्यारी प्यारी बातें करके सुलझा देता हूं, और तुम छोटी छोटी बात पर चाकू निकाल लेते हो, रिवॉल्वर निकाल लेते हो, मर्डर कर देते हो। अब शेट्टी को अपने ही घर में बुलाकर उसका मर्डर करने की क्या जरूरत थी? अगर उसका कोई साथी पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देता तो हमारी क्या हालत होती, हम कितनी मुसीबत में फंस जाते। यशवंत भाई, अगर उस मनोहर शेट्टी का खून ही करना था तो मुझसे कह दे, घर में घुसकर ठोक डालता साले को। अरे चलना तो जाना यहां से, मेरे को मैं समझा कुछ। ए छोटे, बीच में नहीं बोलने का। एक काम कर, प्लीज गो, प्लीज। सॉरी भैया। यशवंत, तू शायद जानता नहीं कि पुलिस आजकल बहुत होशियार हो गई है, छोटी छोटी बात पर हाथ धोकर पीछे बढ़ जाती है। देख मेरे भाई, आइंदा ऐसा कोई मैटर हो ना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरे बिना पूछे मत करना, समझा? ये नहीं हो सकता है, तू जानता है ना मैं कितना सनके हूं। दिमाग नहीं है मेरे पास, मैं दिमाग की भाषा जानता भी नहीं, मैं सिर्फ एक ही भाषा जानता हूं, इसकी। अरे सुन, अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख यार,
और आइंदा दिमाग को ठंडा रख और हर काम सोच समझ कर प्लीज। हाँ? कितना गर्म दिमाग का आदमी है यार तू। जब पैदा हुआ एक हाथ में तेरे चाकू था और दूसरे हाथ में बंदूक थी क्या? अरे माँ कैसी हो? क्या हुआ? माँ जी को तो बस एक ही चिंता है, ईशा। समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं। अस्पताल जाने की जिद कर रही है, कहती है पापा से मिलना है। देखो दीपेश, ये झूठ है कि किशन जिंदा है। इससे पहले कि कोई और नई मुसीबत आ जाए, हमें ईशा को बता देना चाहिए कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं माँ, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि ईशा को भैया की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। उसे गहरा सदमा भी पहुंच सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। ईशा इस वक्त कहाँ है? अपने कमरे में बैठी है, सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। भाभी ऐसा करो, आप ईशा का खाना उसके कमरे में ले आओ। ठीक है, जा बेटी, उसे खाना दे दे। ओह, तो हमारी गुड़िया रानी हमसे बहुत नाराज दिखाई पड़ती है। मुझे सब पता है। दादी माँ, मम्मी आपकी कोई बात नहीं सुनता है ना? बट नो प्रॉब्लम, मैं आपकी बात सुनूंगा। कहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे पापा से मिलना है। अरे इतनी सी बात? नो प्रॉब्लम, मैं आप प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पापा से मिलाऊंगा। ओके, प्रॉमिस। ईशा बेटी, ये लो, आपका खाना भी आ गया। लो, अच्छे बच्चे खाना खाते हैं और खाना नहीं खाने से तबीयत खराब हो जाती है। ओके, चलो चाचू के हाथ से खाना खाओ। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ ठीक है, 8 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। सर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे तो लगता है आप आस्तीन में सांप पाल रहे हैं सर। साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जब तक कुत्ता अपने मालिक के इशारे पर चुपचाप दुम हिलाता फिरता है, तब तक वो वफादार रहता है। लेकिन जिस दिन वो अपने मालिक के सामने सर उठाकर भौंकने लगे, समझ लेना चाहिए वो भागी हो चुका है। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जुर्म की दुनिया के अंदर शेर के जिगर के साथ साथ बाज की नजर रखना भी बहुत जरूरी होती है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं यशवंत राणे की बात कर रहा हूं सर। आरामजादे, यशवंत राणा मेरा साथी नहीं, मेरा वफादार दोस्त है। मुझे उस पर अपने से ज्यादा भरोसा है। कई बार उसने अपने सीने पर मेरे हिस्से की गोलियां खाई हैं। आइंदा उसका नाम भी लिया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई शैल किल यू। सॉरी सर। गेट आउट फ्रॉम हियर। ये किसको ले आए तुम लोग? क्या रे सिकंदर, तेरे को मालूम है कि ये इंस्पेक्टर दीपेश कितना बड़ा पुलिस ऑफिसर है? इसने कई एनकाउंटर किए हैं शिवराज भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप इसका एनकाउंटर कर डालें। शिवराज भाई, अगर तुम बोलो तो इसका आज हम कैंप चला लें। नहीं, ठोकना नहीं इसको। पहले इससे मैं अपना पुराना हिसाब चुकाऊंगा, उसके बाद इसकी खोपड़ी में होल करूंगा। हाथ में रिवॉल्वर लेकर शेर की तरह दहाड़ते हैं। अगर मर्द की औलाद है तो अकेले में मुझसे मुकाबला कर।
क्या बात है शिवराज, आज तेरा मूड कुछ ठीक नहीं है? किसी से लफड़ा किया है क्या? आप तो जानते हैं यशवंत भैया कि आजकल मेरा इंस्पेक्टर दीपेश का पंगा चल रहा है। उसको तो मैं ठोक डालूंगा, लेकिन उसके और मेरे बीच में एक तीसरा आदमी आ गया है। कौन है वो? मार्शल। इंस्पेक्टर दीपेश से पहले अब मुझे मार्शल का गेम बजाना पड़ेगा। काय को फिक्र करता है तू? मार्शल की गेम तू मुझ पर छोड़ दे। अरे आप, नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बच्ची कैसी है आपकी? बस वैसी ही है। अच्छा। मम्मी ने तो कहा था कि आप हॉस्पिटल में हो। मैंने मम्मी और दादी माँ को कितनी बार कहा कि मुझे आपके पास ले चले, पर ये मुझे आपके पास लेकर ही नहीं गए। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि मेरे अच्छे पापा जल्दी ठीक हो जाए, और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ईशा बेटी, डॉक्टर ने आपसे आराम करने के लिए कहा है। चलो अपने रूम में जाकर सो जाओ। ठीक है। बाय पापा। बाय। बाय दादी माँ, बाय मम्मी। बिल्कुल तुम्हारा हमशक्ल था मेरा बेटा। तकरीबन 1 साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, और वो एक्सीडेंट ईशा ने अपनी आंखों से देखा था। उसी एक्सीडेंट में उसकी आवाज भी चली गई। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? आज तुम्हारे कारण मेरी बेटी ईशा की आवाज भी वापस आ गई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी। अच्छा मैं चलता हूँ। ये मेरा बेटा दीपेश है। मैं इनसे पहले मिल चुका हूं माँ। अगर ये ठीक समय पर नहीं आते तो शिवराज और उसके गुंडे मुझे मारने में कामयाब हो जाते। फिर तो मैं ये कहूंगी बेटा कि तुम हमारे परिवार के लिए एक मसीहा बनकर आए हो। जानते हो, आज इनके कारण एक और चमत्कार हो गया। हमारी बेटी ईशा बोलने लगी है। क्या सचमुच ईशा बोलने लगी है माँ? हाँ बेटे। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू मिस्टर मार्शल। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। एक इंसान दूसरे इंसान पर एहसान नहीं करता, अपनी ड्यूटी करता है। एहसान तो सिर्फ ऊपर वाला करता है। चलता हूं। घबराइए मत, आपकी रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा है। दवाई खाइए और 15 दिन के बाद फोन कीजिए। डॉक्टर साहब, हमें ये जानकर खुशी हुई कि हमारी ईशा बोलने लगी है। डोंट वरी, आपकी मदर ने मुझे फोन पर बताया था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ईशा जिस आदमी को अपना पिता समझ रही है, हकीकत में वो उसका पिता नहीं है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसका मतलब उस आदमी का अब हमारे घर रहना जरूरी हो गया है। ऐसा ही समझ लीजिए।
ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। मांगने वाले मांग रहे हैं, पाने वाला कहता है, जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। लाइन में खड़ा हूँ, मेरा नंबर जिस दिन आएगा, देखना यारो तुम घर मेरा नोटों से भर जाएगा। सबसे पहले एक सोने का ऊंचा महल बनाऊंगा, माइकल जैक्सन मैडोना को जब चाहूं नचवाऊंगा। अमेरिका से राष्ट्रपति खुद हाथ मिलाने आएगा, हाथ मिलाने से पहले वो थोड़ा सा घबराएगा। मैं बोलूंगा हाथ मिला ले, मैं बोलूंगा हाथ मिला ले, और टेंशन काय को लेता है, जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, और छप्पर फाड़ के देता है, देता है भाई देता है, छप्पर फाड़ के देता है। शादी करके हनीमून पे चांद पे मैं भी जाऊंगा, एक साल के बाद लौट के चांद से वापस आऊंगा। चांद का टुकड़ा गोद में होगा, डैडी डैडी बोलेगा, हीरे मोती जड़े खिलौने खेल खेल में तोड़ेगा। अपने हिंदुस्तान से फिर मैं दूर गरीबी कर दूंगा, जो भी खाली जेब मिलेगी मैं नोटों से भर दूंगा। वो मेरी भी सुनेगा एक दिन, वो मेरी भी सुनेगा एक दिन, मेरा दिल भी कहता है, जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, अरे छप्पर फाड़ के देता है, देता है भाई देता है, छप्पर फाड़ के देता है, अरे छप्पर फाड़ के देता है, अरे छप्पर फाड़ के देता है। मुझे तुम्हारी भतीजे से पूरी हमदर्दी है, बट आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार के साथ रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्शल। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हारी भतीजी को ये बात पता चल गई, वो उसका पिता नहीं है, तो शी मे हैव अ डीप शॉक, उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती है। फॉर गॉड सेक मार्शल, आप प्लीज कुछ दिनों के लिए हमारे घर हमारे साथ आके रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो। हाय सोनम, तुम गोवा से कब लौटी? मैं बस आज सुबह ही आई हूँ। वेरी नाइस। कैसी रही तुम्हारी छुट्टियाँ? ओह फैंटास्टिक, हमने बहुत धमाल किया। और पता है, वहाँ हमें मॉडलिंग की असाइनमेंट भी मिली थी, जिसकी हमने शूटिंग भी की। ओह, दैट मींस यू हैड अ ग्रेट टाइम, हाँ? तुम साथ होते तो बहुत मजा आता। क्या करूँ डार्लिंग, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि पुलिस की नौकरी है और इसमें से वक्त निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हो यार?
जवानी के दिन प्यार, इश्क और मोहब्बत करने के लिए होते हैं, और तुम इन दिनों को यूं ही मुजरिमों के पीछे भागने में गुजार देते हो। क्या करें मोहतरमा, मजबूरी है। नाउ टेल मी कि कितने मिनट में तुम मेरे पास आ रहे हो? हेलो हेलो हेलो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर तुम 10 मिनट के अंदर मेरे घर पे नहीं आए तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। अभी मुझे डीसीपी के ऑफिस जाना है, एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, बस मैं सीधा डीसीपी साहब के ऑफिस आ रही हूँ और वहाँ आकर उनके सामने तुम्हारे गाल पे किस करूंगी, समझे? हाँ। अरे तुम कैसे आ गए? तुम तो नहीं आने वाले थे। इतनी मोहब्बत से जो तुमने बुलाया था, भला मैं कैसे नहीं आता। आई लव यू वेरी मच, बस यही कहने आया था। ओ दीपेश, हेलो। हाय। Oh my mind, Amber is looking beautiful. मेरी झूठी तारीफ करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें कोई बेवकूफ बना सकता है? मुझे नहीं पता। लेकिन मोहतरमा, तुम्हें ये तो आज पता चल ही गया होगा कि इस शहर के सारे गुंडे बदमाश जिस आदमी से डरते हैं, वो आदमी आपसे डरता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सच्चे और अच्छे आशिक को अपनी महबूबा से डरना ही चाहिए। नाउ लुक दीपेश, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई? 10 दिनों तक मैं गोवा में रही और तुम अगर चाहते तो 2-3 दिनों के लिए मुझसे मिलने आ सकते थे, बट यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। ऐसा मत कहो सोना। You know how much I love you, पगली। तुम्हारा प्यार ही तो मेरी ताकत है। पता है मुझे। वैसे अभी रात का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? रात का कुछ खास नहीं। क्यों? तो फिर हम चलते हैं, दोनों मिलकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। डिनर? ओके। आई लव यू बेबी। ईशा, कहाँ जा रही हो ईशा? चलो स्कूल के लिए देरी हो रही है, लेट्स गो। जिद नहीं करते, चलो लेट्स गो। यू हैव टू गेट रेडी, कम ऑन मैं कम ऑन। स्कूल नहीं जाऊंगी चाचू, पहले आप जाकर मेरे पापा को ढूंढ कर लाइए। ईशा, पापा। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे पापा? मैं कोई काम से गया था बेटे। अच्छा, अब आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉमिस। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच? नहीं एसीपी साहब, नहीं, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और वो इंस्पेक्टर दीपेश ने शिवराज की ऐसी धुलाई की है कि उससे अपनी नानी तक याद आ गई है। नहीं, अब वो हफ्ता मांगने की क्या कोशिश करेगा बेचारा। अभी तो चलिए, ओके सर, सी यू, बाद में मिलता हूँ। ओके साहब। दिमाग खराब कर रखा है तूने। क्या जरूरत इस होटल के मालिक शुक्ला को टपकाने की? तुमको मैंने कितनी बार समझाया कि ऐसे मैटर को ठंडे दिमाग से सोच समझ के सॉल्व करना चाहिए, समझाया कि नहीं? लेकिन तू सुधरने वाला नहीं है। भाई अगर उसको नहीं उड़ाते ना तो अपनी कंपनी का नाम खराब हो जाता है। और भैया आजकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी पहले जैसा फायदा नहीं रहा है। अब अगर हम प्रोडक्शन मनी भी नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? छोटे, तेरे को शायद मालूम नहीं कि पुलिस आजकल बहुत तेज हो गई है। बड़े से बड़े गुंडे को इनकाउंटर में टपका देते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। इस मोटी खोपड़ी में कुछ बैठ रहा है क्या? जी भैया। अरे छोड़ना यार, क्यों डांट रहा है इसको? अंडरवर्ल्ड में तो सिर्फ गोली की भाषा ही चलती है। इसने तो अच्छा किया जो शुक्ला को मार डाला। तू बीच में मत बोल। बात करता है तो मुंह से लफ्जों की जगह बंदूक, चाकू, छुरी टपकते हैं। इसको बिगाड़ने में तेरा बहुत बड़ा हाथ है। क्यों ना बोलवा? क्या ये तेरा भाई है क्या? मेरा कोई नहीं लगता ये। अरे इसी तरह भाषण देता रहा ना तो एक दिन ये जाएगा। हाँ, और अगर तेरे के हुए रास्ते पे चलेगा ना तो एक दिन पुलिस की गोलियां खा के सीधा ऊपर चला जाएगा। छोटे, तेरे को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। तू अगर नहीं सुधरा ना तो मैं तेरे को होटल संभालने के लिए सिंगापुर भेज दूंगा, समझा?
भैया आप टेंशन मत ले तू। दामोदर जो बोलता है वो तो सुन मत। तेरे दिल में जो भी आता है वो तो कर। मैं तेरे साथ। मेरे को तो लगता है कि दामोदर आजकल पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहा है। इंस्पेक्टर रावत सर, ये क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि कोई आदमी पुलिस वर्दी में हमारे इलाके से काफी लोगों से पैसे हट रहा है? हाँ सर, ऐसी एक दो कंप्लेंट्स मेरे पास भी आई हैं सर। अरे माइकल, क्या बोलता है? दड़ियल को बकरा बनाओ क्या? अरे ये गधा तो दूर से गधा ही दिखता है, लेकिन तू नजदीक जाके उसको बकरा बना के उल्टी छुरी से काट डाल, राम बलि करेगा जाना। बिल्कुल। हेलो। अरे कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। रहने भी दो ना। कल मैं तुम्हारे साथ होटल नहीं आई, इसलिए तुम नाराज हो गए। लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तुम्हारे साथ कहीं भी आऊंगी। आज का दिन बहुत अच्छा है। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हाँ चलो, पहले गार्डन में चलकर थोड़ा टाइम पास करते हैं, बाद में डिस्को में जाएंगे। ठीक है। मैंने माँ से तुम्हारे और मेरे बारे में सारी बातें कर ली। अब मुझे माँ से तुम्हें मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। What do you mean by that? अगर तुम्हारी माँ ऐतराज करती तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? Obviously, सोनम, अगर मेरी माँ मुझसे कहे कि तुम इस लड़की से शादी कर लो, मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता। प्लीज दीपेश, अगर पूरी दुनिया भी मुझसे ये कहती ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूं, तो मैं किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे तुम बुरा मान गई? मैं तो मजाक कर रहा था। ओके, आई एम सॉरी। आई लव यू बेबी। लीजिए माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये कहाँ, ईशा कहाँ गई? आज तो मार्शल उसे स्कूल छोड़ने गया है। अच्छा माँ, एक जरूरी बात आपसे करनी थी कि इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि मार्शल को यहाँ पर किसी बात की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक हिसाब से माँ, वो हम पर एहसान ही कर रहे हैं। हाँ बेटा, चाय लो, इसलिए तो हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। जानते हो, जब से मार्शल इस घर में आए, हमारे घर की खुशियाँ वापस लौट आई है। You're right माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मार्शल हमेशा के लिए हमारे परिवार का सदस्य बन के रह जाए। हाँ बेटा। इसी तरह किशन भैया की कमी भी पूरी हो जाएगी। सच कह रहे हो बेटे। अच्छा माँ, चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा भाभी, शाम को फोन करूंगा। सियाने, क्या देखता है? वो उसका नाश्ता था, तेरा नाश्ता अपन के पास है। सर, मुंबई से एक फरार मुजरिम की ये फाइल आई है। मुंबई पुलिस को शक है कि यह खतरनाक अपराधी इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है।
क्या बात है बेटी, कुछ परेशान हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए, क्या बात है? वो मैं तुमसे कुछ मशवरा करना चाह रही थी। जी पूछिए, पूछिए। तुम तो जानते हो बेटा कि आजकल जमाना कितना बदल गया है, और फिर आजकल समाज के रस्मों रिवाज के हिसाब से कौन चलता है? आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं मार्शल और किरण के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। नहीं माँ, मेरे ख्याल से ऐसा करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। हम मार्शल के बारे में कुछ ठीक से जानते भी नहीं। देखो बेटा, उसके बारे में जानने की जरूरत ही क्या है? वो एक नेक और शरीफ इंसान है। फिर वो हमारी ईशा को भी अपनी बेटी की तरह चाहता है। बेटी, अगर हमारे किरण का घर दोबारा बस जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ठीक है माँ, मैं मौका देखकर बात कर लूंगा। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। क्या बात है, तुम काफी डिस्टर्ब लग रहे हो। हाँ सुनो, वेरी डिस्टर्ब। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सोनम, एक ऐसा कड़वा सच मुझे मालूम हुआ है जिसका तुम एहसास नहीं कर सकती हो। हमारे घर जो इंसान रह रहा है, जिसका नाम मार्शल है, तुम अच्छी तरह जानती हो। भैया का हमशक्ल, ऐसी बात पता चली कि वो एक पेशेवर कातिल है। क्या? He's a प्रोफेशनल किलर? हाँ, बैंगलोर से उसकी फाइल आई है। वो एक फरार मुजरिम है। ये तुमने क्या सोचा है? फर्ज का तकाजा ये कहता है कि मुझे उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन मगर ये मत भूलो कि अगर वो एक कातिल है तो साथ में दूसरी तरफ वो एक मसीहा भी है, और उसी की वजह से तुम्हारी भतीजी को नई जिंदगी मिली है। मुझे भी तो इस बात का एहसास है सोनम, इसीलिए तो मैं इतना परेशान हूँ। I really don't know what to do. फिलहाल तुम फर्ज को भूल जाओ और इंसानियत को निभाने की कोशिश करो। अब तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मार्शल के खिलाफ तुम्हारे पास कोई फाइल आई थी। तुम ठीक कह रही हो सोनम। क्या बात है दीपेश, तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारे सवालात देख रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया है? Yes, I got to know that you're a professional killer. कितना अजीब इत्तेफाक है, एक पेशावर कातिल एक पुलिस ऑफिसर के घर में छिपा हुआ है। तुम्हारा सोचना गलत है दीपेश। पुलिस या कानून के डर से मैं इस घर में रहने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी भतीजी के अंदर मुझे मेरी बेटी नजर आई। इसलिए जब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं यहां रहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया है, इसलिए मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं होगा। मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम्हारा फर्ज गोली मारने पर तुम्हें मजबूर करे तो डू नॉट हेजिटेट, फायर। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। पुलिस या कानून को जिस मार्शल की तलाश है वो मेरे घर में नहीं है। मैं जिस मार्शल को जानता हूं वो कातिल नहीं बल्कि मसीहा है, जिसने मेरी भतीजी को नई जिंदगी दी है।
आज इस घर में जो खुशियां हैं वो सब आप ही की बदौलत है, और मैं आपको गिरफ्तार करके अपने घर के इस सुख और शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो फिर मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं, मेरे जुर्म का सा इस परिवार पर कभी आने नहीं दूंगा, ना ही मेरी वजह से तुम्हारी वर्दी पर कभी कोई दाग नहीं लगेगी। मैं आपकी बात समझ गया हूं मां जी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपकी बहू के साथ शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटे, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो ईशा को हमेशा के लिए पिता का प्यार मिल जाता और किरण की खुशियां वापस लौट आती थी। देखो बेटा, मैं तुम पर कोई दबाव डालना नहीं चाहती, लेकिन अकेले में मेरे बातों पर जरूर गौर करना। बेटा, अगर तुमने किरण को स्वीकार कर लिया तो मुझे लगेगा कि मेरा बेटा दोबारा मुझे वापस मिल गया। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन दोनों का नाम माइकल और सपना है। तुम दोनों उन पर कड़ी नजर रखो, क्योंकि मुझे उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना है। ओके सर, ओके। तुम मुझे इस सुनसान जगह पर क्यों लेकर आई हो? तुमसे प्यार करने के लिए। लेकिन तुम मुझे जो प्यार करना चाहती हो उसके लिए तो तुम्हें होटल का कमरा चाहिए। घबराओ मत, होटल का सारा मजा मैं तुम्हें यहीं दूंगी। शराफत से जेब में जितना पैसा है मेरे हवाले कर दो। पैसे तो लेकर मैं चलता नहीं। हाँ? हाँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, चाहिए तो ले लो। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी तू मेरा बलात्कार करना चाहता है। चिल्लाओ, बचाओ, 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 बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे फुसला कर यहाँ लाया और मेरा बलात्कार करना चाहता है। बलात्कार यानी कि रेप, जिना, बिल, जबर, फरियादी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं पी के मस्त, तबीयत से स्वस्थ, मिजाज का बहुत सख्त। बलात्कार रेप करने की सजा जानता है, 7.5 साल कैद मुशक्कत सजा। अब तेरी जेब में जितने पैसे हो हम दोनों के हवाले कर दे शराफत से। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हवलदार? काफी दिनों से तलाश थी इन दोनों की। ये असली क्या हवलदार है? मैं ही हूं असली इंस्पेक्टर। लेकर जाओ इन दोनों को। एक मिनट, देखिए सर, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आपस में लेन देन करके सुलह सफाई नहीं हो सकती? शट अप, लेकर जाओ इसे। चल सब। मैं आपको ये कहने आई हूँ कि माँ जी ने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल वो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं, इसलिए उन्हें मेरी फिक्र लगी रहती है। जहाँ तक मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। मैं अपनी आगे की जिंदगी अपनी बेटी ईशा के सहारे गुजार लूंगी। कभी कभी चाहकर भी आदमी बहुत से फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि हालात की मजबूरी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये कहने आई हूँ
कि ईशा और आपके बीच जो रिश्ता बन गया है, क्या आप उसे निभा पाएंगे? ये सवाल मेरे दिमाग में कई दिनों से उठ रहा है और मैं खुद को भी अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाया। आपकी बेटी ईशा मुझे इस घर में खींच लाई है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, एक दर्द भरा अतीत। ईशा अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम्हें याद नहीं आज माँ की बरसी है? पापा बरसी क्या होता है? जब इस दुनिया से कोई चला जाता है ना, तब उसकी आत्मा की शांति के लिए हर साल पूजा करवाई जाती है। इसे बरसी कहते हैं। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी थी, तुम्हें उसकी याद आती है ना? हाँ पापा, लेकिन आप ही मेरे लिए पापा हो, आप ही मेरे लिए मम्मी हो। चलो। ईशा जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। पापा मैं फूल तोड़ लूं? ओके। वेलकम मनोहर सिंह राठौर, वेलकम। तुमने बड़ी अकलमंदी का काम किया जो मेरे बुलाने पर तुम अकेले आए। मगर मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मेरी बेटी को किडनैप क्यों करवाया? एक छोटा सा काम लेना है तुमसे, चीफ मिनिस्टर का खून करवाना है। मगर तुमने ये कैसे सोच लिया? जो मुख्यमंत्री का अंग रक्षक रह चुका है वो उसका खून करेगा? क्योंकि मैं जानता हूं तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। मगर इस काम के लिए तुमने मुझे क्यों चुना? इसलिए कि तुम चीफ मिनिस्टर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल किलर। किसी भी कीमत पर मैं मुख्यमंत्री का खून नहीं करूंगा। नागेश्वर साहब ये ऐसा नहीं मानेगा। मुझे खामोश पुतले ज्यादा पसंद हैं। मैं तुम्हें 8 घंटे की मोहलत देता हूं। इन 8 घंटों में मुझे चीफ मिनिस्टर की मौत की खबर मिली तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास जिंदा पहुंचवा दूंगा, वरना गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोहर सिंह। सुना है किसी ने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है? यस सर, आपने बिल्कुल सही सुना। देखो मनोहर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों की जो भी मांग हो मुझसे खुलकर बताओ। इस मामले में मुझसे जो भी मदद बन सकेगी मैं वो मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटी की जिंदगी के बदले वो आपकी मौत चाहते हैं। क्या? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है सर, आपको मरना ही होगा। मैंने तुम्हारा काम कर दिया नागेश्वर, मेरी बेटी को छोड़ दो। इसकी बेटी को छोड़ दो, लेकर आओ। इसकी बेटी इसे जिंदा नहीं मिलनी चाहिए। उस तक पहुंचने से पहले गोली मार दो। एक बहुत बुरी खबर है सर, मार्शल अपनी बेटी को जिंदा वापस नहीं ला सका। उन लोगों ने बच्ची को जान से मार डाला। बड़े अफसोस की बात है सर। अब हमारी इमेज का क्या होगा? इस बात की जानकारी मुझे है और मुझे बहुत ही दुख है। बच्ची की जान बचाने के लिए मार्शल द्वारा झूठी मौत मरने का मैंने नाटक किया था, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। नागेश्वर को मारने के बाद मेरे माथे पर खूनी का लेबल लग गया और मैं धीरे धीरे किराए का कातिल बन गया।
लेकिन इस घर में आने के बाद मेरी जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई। मुझे ईशा में मेरी बेटी नजर आई और मैं यहां रुक गया। लेकिन अब मैं डरने लगा हूं। जिस दिन ईशा को मेरी असलियत का पता चल जाएगा, उसके दिल में मेरे लिए जो प्यार है वो अचानक खत्म हो जाएगा और वो पल मेरे लिए जानलेवा साबित होगा। इसलिए माँ जी और ईशा को बताए बिना कल ही सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा। Cheers! आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। इंटरनेशनल आर्म डीलर मिस्टर पाटिल से आज हमारी डील पूरी हुई है। आज के बाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े आर्म्स डीलर हम होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तक हम ड्रग्स में करोड़ों कमाते थे, अब हथियारों में अरबों कमा सकते हैं। मुबारक हो प्रधान, ये एक बहुत बड़ी डील है और इस डील की खुशी में एक शानदार जश्न हो जाए भैया। देखो मोनिका, मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि पुलिस को सच सच बता दो और उसे उसके काम में मदद करो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मार्शल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं। देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, तुम झूठ बोल रही हो। हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि तुम उससे प्यार करती हो। देखो मोनिका, अपनी जुबान खोलो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे जो कहना था कह दिया, अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं। धमाल। यस सर। लीवर। ओके, ठीक है, तुम जा सकती हो। क्या आपको मेरे घर में कोई बात की तकलीफ थी? नहीं। तो फिर बिना बताए घर छोड़कर क्यों चले गए? घर परिवार का सुख हर इंसान के नसीब में नहीं होता। मैं चाहकर भी ईशा को पिता का प्यार दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? मां ने आपको हमेशा अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया है और मैंने अपने बड़े भैया को आपके अंदर देखा है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईशा आपके बगैर नहीं रह सकती। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि जब किसी बच्चे को उसका मनचाहा खिलौना ना मिले तो उसके लिए वो रोता जरूर है, मरता नहीं। ईशा को मैं भी बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए अपने आप को उससे दूर कर रहा हूं, क्योंकि ये दूरी ज्यादा तकलीफ नहीं देगी। रिश्ते का दर्द जब गहरा हो जाता है दीपेश, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मासूम बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके और ईशा के बीच जो रिश्ता जन्म ले चुका है वो हमेशा बना रहे? मेरी बात समझने की कोशिश करो दीपेश। जब ईशा को पता चलेगा कि जिसे वो पिता समझती है वो एक खतरनाक मछली में मौत का सौदागर है, क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? मेरे जुर्म की काली परछाई तेजाब बनकर उसकी जिंदगी की सारी खुशियां जलाकर राख कर देगी। वैसे भी हम जैसे मुजरिमों की जिंदगी हर वक्त मौत के साए से गुजरती है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं उसके हर कदम पर बारूद बिछा हुआ है, कानून का बारूद। किसी वक्त भी धमाका हो सकता है और मेरी जिंदगी तबाह हो सकती है। वैसे कुछ देर के लिए ऐसा लगा था कि ईशा में मेरी बेटी मिल गई है। फिर याद आया, जब इस रिवॉल्वर से किसी का रिश्ता जुड़ जाता है तो दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाते हैं।
हेलो, मैं मोनिका बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ ऐसी बात है जो मैं फोन पर नहीं बता सकती। कल मैं मुंबई आ रही हूँ, वहां आके तुमसे मिलकर सारी बात बताऊंगी। ओके बाय। सर, शिवचरण शुक्ला का ड्राइवर पवन सक्सेना, जो कि शुक्ला की हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह है, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। गुड, वेरी गुड। अब तो उसके बयान पर हम शिवराज को आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं। देखो पवन, तुम्हें उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस तुम्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी, और जब तक हम हैं, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बहुत गरीब आदमी हूं सर, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम अगर कानून का साथ दोगे, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और तुम ये जानते हो कि तुम शिवचरण शुक्ला की हत्या के चश्मदीद गवाह हो। शिवराज प्रधान तुम्हें जान से मार दो। अगर तुम कानून के चश्मदीद गवाह बनते हो तो ये मेरा वादा है कि तुम्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वो लोग तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है सर, मैं बयान देने को तैयार। रावत, इसका बयान दर्ज करो। ओके सर। अरे उसको बहुत धोया था बाहर में उस दिन। शिवराज, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। अच्छा, गिरफ्तार करने से पहले जरा ये तो बता दे कि मेरा जुर्म क्या है। होटल मालिक शिवचरण शुक्ला के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूं तुझे। अच्छा, क्या सबूत है तेरे पास? सबूत भी है और गवाह भी है। तेरा बचना नामुमकिन है। इंस्पेक्टर, क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है? लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कहा तूने। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने फर्ज और ईमान से प्यार है। तेरी तो ज्यादा होशियारी की तो इनकाउंटर में उड़ा दूंगा। कल के अखबार में तेरी लाश की तस्वीर छप जाएगी, समझा तू? चल। मत। मेरे को बंदूक दिखाता है? दिखाना मेरे को बंदूक? हाँ, मेरे को मारेगा? मारेगा मेरे को? पुलिस ने बहुत कोशिश की पर मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हारी तलाश में पुलिस यहाँ भी आ सकती है। हेलो मार्शल। सलाम भाई। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल। ये शायद मेरे लिए नया तो नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक अजीब कश्मकश में फंस गया हूं मोनिका। फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे करना क्या है। मामला क्या है मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
नहीं, अभी इंस्पेक्टर दीपेश जिंदा नहीं बच सकता। अभी उसको ऊपर का टिकट देना ही पड़ेगा। क्या करेगा तू? उसके घर के अंदर घुसकर या पुलिस स्टेशन जाकर उसका मर्डर करेगा? हाँ, करेगा उसका मर्डर। उसके टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा उसको मैं। पागलों की तरह बात मत कर, होश में रहे, होश में। शिवराज मेरा भाई था, मेरा छोटा भाई मर गया। उसकी मौत से जो घाव मेरे दिल में लगा है ना, मरते दम तक भर नहीं सकता। फिर भी देख, मेरी इन आंखों को देख, ना दर्द है ना आंसू है। जुर्म की दुनिया के लोग अपना घाव बाहर निकालते नहीं, अंदर ही रखते हैं। तू बस कर, तेरी भाषा मेरे को समझ में नहीं आती। तू जानता है मैं कितना सनकी हूं। अपने पास दिमाग नहीं है। मैं सिर्फ एक ही भाषा जानता हूं, गोली की भाषा। तू अगर मेरे को रोकता नहीं तो लोंडे के पूरे खानदान को खत्म करके शिवराज का अंतिम संस्कार करता मैं। मगर एक बात पक्की है, आज नहीं तो कल उस लोंडे को मैं टपका डालूंगा। यशवंत, मैं भी उसे जिंदा नहीं देखना चाहता, लेकिन उसकी जिंदगी का स्विच कब, कहां और कैसे बंद करना है मैं तुमको बताऊंगा। अब तो जाओ यहां से। छोड़ूंगा नहीं मसाले को। काले नाग के जहर से कोई एक बार तो बच सकता है, लेकिन दामोदर के कहर से आज तक कोई नहीं बचा। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैं ये कहूंगी कि तुम्हें इस परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे डर लगता है मोनिका। मैंने जिंदगी में हमेशा खोया है, कुछ पाया नहीं। इसलिए प्यार और जज्बात के रिश्ते में उलझना नहीं चाहता। ये खून खराबे की जिंदगी में क्या रखा है मार्शल? बेटा अवॉइड दिस। मेरे होते हुए तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है दयाशंकर। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। इस साल चीफ मिनिस्टर तुम ही बनोगे। तुम्हारी दोस्ती पर मुझे पूरा भरोसा है दामोदर। मेरे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तुम्हें करोड़ों रुपए का फायदा भी तो होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाया है। मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारे पास कोई ऐसा हथियार है जिसके जरिए आदमी डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है। ये तो बहुत मामूली बात है। बोलो, किसे ऊपर का टिकट देना है? एक पुलिस ऑफिसर को। समझो तुम्हारा काम हो गया। मेरा एक हथियार इसी शहर में है और मैं खुद 8-10 दिन इस शहर में रुकने वाला हूं। मार्शल, मार्शल किसी को भी शमशान घाट पहुंचा सकता है। मार्शल। चलो। मार्शल नमस्ते। दयाशंकर जी ने आपको याद किया है, वो इसी शहर में है और आज शाम को आपसे मिलना चाहते हैं। मार्शल, एक जरूरी काम निकल आया है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। इस शहर का सबसे बड़ा सफेद पोश मुजरिम दामोदर प्रधान मेरा करीबी दोस्त है। पार्टी डोनेशन के नाम पर करोड़ों रुपया दे चुका है मुझे। क्या काम है बोलो। काम कुछ खास नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर ने प्रधान के छोटे भाई शिवराज को एनकाउंटर में उड़ा दिया है। अब उसको ऊपर का वीजा और टिकट तुम्हें देना है। ये रही उसकी तस्वीर। ये मुमकिन नहीं है नेताजी। ये इंस्पेक्टर इतना बहादुर है कि तेरे जैसा खतरनाक कातिल भी इससे डर गया। ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये मेरा छोटा भाई है। क्या बकवास कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस दुनिया में तू सिर्फ अकेला है। इस दुनिया में तेरा कोई भी आगे पीछे नहीं है। फिर ये भाई कहां से पैदा हो गया? इस बात पर बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इस इंस्पेक्टर को अपना भाई माना है। अब जो भी इसका दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। अगर ये बात है तो मेरी बात भी सुन ले। दामोदर प्रधान मेरा जिगरी दोस्त है और उसका भाई मेरा भाई है। इंस्पेक्टर ने उसके भाई को मारा, यानी मेरे भाई को मारा।
अब वो किसी कीमत पे जिंदा नहीं रह सकता। अब उसे मरना ही होगा। तू नहीं मारेगा तो तेरे जैसे कई हथियार है मेरे पास। कांच के खंजर से फौलाद का सीना चिरा नहीं जा सकता दयाशंकर। आज के बाद तुम्हारी किसी भी हथियार का बार इंस्पेक्टर दीपेश के साए तक छू नहीं सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी और मौत के बीच ढाल बनकर हर वक्त खड़ा नजर आऊंगा तुझे। ये मत भूल मार्शल, क्राइम की ABCD मैंने तुझे सिखाई है। इस रिश्ते से मैं तेरा बाप लगता हूँ। अपराध की दुनिया में कोई किसी का बाप नहीं होता। जहां जो लाशों की सीढ़ियां चढ़कर जुल्म के आसमान को छूता है, वही सबसे बड़ा भाई कहलाता है और सबका बाप भी। एक बात तू अच्छी तरह से जानता है कि लाशों पर चलने की हिम्मत तुझ में नहीं, मुझ में है। आज के बाद कभी मार्शल का बाप बनने की कोशिश मत करना, वरना तुझे भी मौत की चादर में लपेटकर तेरी लाश के ऊपर से गुजर जाऊंगा। आर यू श्योर वो फरार मुजरिम मार्शल ही है? यस सर। लेकिन अब तक हम लोग ये पता नहीं लगा पाए हैं कि मार्शल और इंस्पेक्टर दीपेश के बीच रिश्ता क्या है। रिश्ता चाहे जो भी हो सर, लेकिन एक अपराधी को अपने घर में पनाह देना कानूनन जुर्म है। आई नो दिस। अगर इंस्पेक्टर दीपेश ने अपने फर्ज के साथ बेईमानी की है तो उसे सजा मिलेगी। मार्शल भाई के अंदर जो बदलाव आया है, मुझे लगता है उससे आप बहुत खुश हैं। यू आर राइट। आज तक मैं चर्च में गॉड के सामने हमेशा से प्रेयर करती थी कि मार्शल के अंदर चेंज आ जाए, एंड टुडे इज द चेंज मैन। मैं बहुत खुश हूँ जुबेर भाई। सलाम। क्या बात है, आज तुम्हारी आंखों में बहकता प्यार नजर आ रहा है। इतने प्यार से पहले तो कभी नहीं देखा। कल तक मैं एक ऐसा मुसाफिर था जिसकी मंजिल के बारे में कुछ पता नहीं था। तुम्हारी वजह से मुझे एक नई मंजिल मिली है, नया रास्ता मिला है। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के सफर में तुम्हें अपना हम सफर बनाने का फैसला किया है। सच? तेरे दिल को दिल में छुपा के मैं हरदम मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम, मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम, मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम।
सफर मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, लो मेरे साथ चल। तुम ही अपना कहकर बुलाते हो जान, तेरा नूर आँखों में पाते हो जानम, तेरा नूर आँखों में पाते हो जानम, तेरा नूर आँखों में पाते हो जानम। तेरे दिल को दिल में छुपा के मैं हरदम मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम, मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम, मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम। मोनिका, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो। जा तो रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भूल मत जाना। कभी कभार फोन जरूर करते रहना। फोन क्यों? जब भी तुम्हें मिलने को जी चाहेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा या तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। जुबैर, जुबैर, देख भाई, सब कुछ ठीक है तेरे में, सिर्फ एक ही खराबी है। कुछ करने से पहले तू अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, मतलब तू कर ही डालता है। देख, आज की तारीख में अगर किसी को टपकाना हो, सिर्फ 10-15 हजार की सुपारी दे तो काम हो जाता है। हम लोगों को अपने हाथ खून से क्यों रखने का? मजा आता है मेरे को खून करने में। किसी को टपकाने के बाद मैं बहुत खुश होता हूँ। अरे भाई, पागल आदमी है तू। क्या करूंगा मैं तेरा? देख, मार्शल बच गया, लेकिन उसका एक आदमी मारा गया है। अब पुलिस इंक्वायरी के लिए कभी भी इधर आ सकती है। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। तू मेरी फिक्र मत कर, सबूत और गवाह के बगैर पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख भाई, तू कुछ भी करना, लेकिन मार्शल पर वार मत करना। हाँ, मार्शल को रास्ते से कैसे हटाना है उसका रास्ता मैं ढूंढूंगा, तू नहीं। समझा कि नहीं? एड़ा तू ढूंढेगा। साहब, आपने मुझे बुलाया साहब? हाँ, मार्शल से तुम्हारा क्या संबंध है ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक प्रोफेशनल किलर को घर में पनाह देना बहुत बड़ा जुर्म है। Therefore you are suspended with an immediate effect. आप पर इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ और जिसमें आपका एक आदमी भी मारा गया, मगर आपने मुझे इसके बारे में कुछ बताया तक नहीं। शायद इसलिए कि मैं गैर हूं। मेरे और आपके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है दीपेश, अब तुम मेरे लिए गैर नहीं हो। मेरे लिए खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा रिश्ता इंसानियत का होता है। जिन लोगों ने आपकी जान लेने की कोशिश की है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। And I won't leave them. ये मेरी अपनी लड़ाई है, इसे मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपके हाथों और कोई खून हो। दामोदर प्रधान और यशवंत राणे को मैं कानून के जरिए सजा दिलवाना चाहता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करता हूं, इसलिए इस खूनी खेल से तुम दूर रहो। ये एक बड़े भाई का आदेश है। यशवंत राणे और दामोदर प्रधान की जिंदगी की फाइल किसी वक्त भी बंद हो सकती है, क्योंकि मैं जज बनकर अपने मुजरिमों को सजा भी सुनाता हूं और जल्लाद बनकर उन्हें मौत की नींद भी सुलाता हूं। क्यों रे भड़वे, कमते सुनता है क्या? यशवंत बोल रहा हूं मैं। वो लौंडिया किधर है? अभी तक आई नहीं वो। उसके इंतजार में पूरी बोतल पी गया मैं। लौंडिया तो नहीं आई, मगर तेरा काल आ गया यशवंत। उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज नहीं बचेगा तू। मेरा उसूल है,
मैं अपने शिकार को आसान मौत मरने का एक मौका जरूर देता हूं, लेकिन यह मौका मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरी आंखों में मौत की तड़प देखना चाहता हूं। यशवंत के हत्यारों को मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को मार्शल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अगर तुम लोग उसको ढूंढने में कामयाब नहीं हुए तो मेरे पास वापस लौट के नहीं आना, क्योंकि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है दामोदर। मैंने ऐसी चाल चली है कि मार्शल खुद बखुद कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हमारे फार्म हाउस पर आएगा। हाँ। मार्शल, इस शहर का सबसे बड़ा और खतरनाक सुपारी किलर। तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो, अपने हाथ किसी की गर्दन काट नहीं सकती। ये माना कि जुर्म की दुनिया में तेरी हैसियत एक तलवार के बराबर है। तलवार के बराबर? दया शंकर वो हाथ है जिसके जरिए तलवार चलती है। हालांकि तू इस वक्त मौत की सरहद पर खड़ा है, मौत की सरहद पर, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक मौका दे सकता हूं। अपनी गलतियों की माफी मांगकर इन चारों को मौत के हवाले कर दे। मैं दया शंकर वादा करता हूं कि तुझे यहां से जिंदा वापस जाने दूंगा। मुझे जीने का मौका देने की बजाय अपने अंजाम के बारे में सोचता है शंकर, क्योंकि आज मैं अपने अंदर के इंसान से इन चारों की जिंदगी बचाने की सुपारी ले चुका हूं, और उनकी हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर तू मरना ही चाहता है तो तेरी ये तमन्ना पूरी कर देता हूं। दामोदर, अब तुम ही बताओ इसे कौन सी मौत मारा जाए, कुत्ते की या सुअर की? ये तुम्हारा पालतू कुत्ता है दयाशंकर। अब इसे तुम कुत्ते की मौत मारो या सुअर की मौत मारो, फैसला अब तुम्हारे हाथ में मैं छोड़ता हूं। अब से कुछ सेकंड बाद एक जोरदार धमाका होगा। इन चारों की लाशों के चीथड़े उड़ जाएंगे। बचा सकता है तो बचा ले।
मार्शल, मुझे माफ कर दो मार्शल। मैं नेता हूँ, इस देश का नेता। तुम्हें मालूम है 3 महीने बाद चुनाव है। इस चुनाव में मेरा एजेंडा क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता, गरीबी हटाओ। ऐसे तो मेरे अच्छे ख्याल हो गए। तुम मुझे मत मारो, मुझे मार के तुम इस देश का नुकसान करोगे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो मार्शल, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। अब मेरी जिंदगी में किसी चीज का कोई अफसोस नहीं कमिश्नर साहब। मुझे मेरी खोई हुई बेटी मिल गई है। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं, लेकिन एक गुजारिश है। इंस्पेक्टर दीपेश ने जो कुछ भी किया अपनी भतीजे के लिए किया है। इसने जानबूझकर अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं की। इसे फिर से नौकरी पर बुला ले। ठीक है, अगर यही बात है तो इंस्पेक्टर दिवेश के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाए।